अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि फ़िज़िक्स की न्यू बुक का है और चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इसको करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कह रहे हैं क्या गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। क्या मतलब कि एक गैस है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसा एक्सपेंशन जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो, ये याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और टेम्परेचर गिवन है कितना, 300 केल्विन। तो हम डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल टी, टेम्परेचर जो कि है 300 केल्विन और ये कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ़ द गैस एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट, हीट की नोटेशन होती है डेल्टा क्यू, ठीक है। और कितनी एब्जॉर्ब करी हीट, 500 जूल सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी हीट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, हमें निकालना वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? यकीनन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है वो यूज़ होगी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। क्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स हीट होता है, मैं बताता चलूँ दोबारा। और यू का मतलब होता है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब तो पता है आपको, वर्क डन होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक दो लाइनें लिखा हूँ। सिंस टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट, जैसा कि टेम्परेचर को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया, देयरफॉर डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या मतलब? देखें, इंटरनल एनर्जी तब बढ़ती या कम होती है जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो। अब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर हम डेल्टा यू की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू की जगह ज़ीरो प्लस, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा 500, ज़ीरो से डेल्टा डब्ल्यू प्लस होगा, डेल्टा डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर है 500 जूल्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। आइसोथर्मल का याद रखें, मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, ठीक है, ज़ीरो चेंज आता है, इसलिए हमने ज़ीरो पुट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस एडियाबेटिकली। एक पिस्टन है स्टूडेंट्स, पता है आपको पिस्टन क्या होता है? उसने जो है गैस को प्रेस किया, कंप्रेस किया ऊपर से एडियाबेटिकली, ठीक है। ये क्या होता है बताता हूँ। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम इज़, शुरू में गैस का वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं V1, वो अगर है 0.02 मीटर क्यूब, और प्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम हो जाता है 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेशर से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड द इनिशियल प्रेशर इज़, अब ये कह रहे हैं इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर को हम यहाँ P1 से डिनोट करेंगे, कितना है 200 kPa, किलो पास्कल। किलो का मतलब 1000 होता है, आपको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा 200,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रेशर आ गया, इनिशियल प्रेशर। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल प्रेशर हमें मालूम करना है। फाइनल प्रेशर को हमने यहाँ कह दिया P2, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप डेटा देखें तो कौन सा फार्मूला ऐसा है जो आपके जहन में आ रहा है? आप ज़रा ये देखें, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन याद है स्टूडेंट्स? क्या थी? P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी बॉयल्स लॉ की, बल्कि जब आप इसकी थ्योरी लेक्चर याद करेंगे तो खुद ब खुद ही याद हो जाएगी आपको, ठीक है। हमें P2 निकालना है। P1 और V1 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अकेला रह गया P2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। P1 की जगह आ जाएगा 200,000, ठीक है, पावर में भी लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में। V1 कितना है 0.02, और डिवीज़न में आएगा 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं।
200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आ रहा है 4,000। ठीक है, न्यूमरेटर में 4,000 और डिनोमिनेटर में हम जब डिवाइड करेंगे 0.01 से तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 400,000। सही है, ये हमारा आंसर आ गया पास्कल में, और बुक में किलो पास्कल में दिया हुआ है तो वो भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 400। ठीक है, पास्कल की जगह पास्कल आ गया। और आपको पता है 3 0 किसके बराबर होते हैं? 10⁻³ जो होती है किसके बराबर होती है? ये होती है किलो की। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। ये भी आंसर है पास्कल में, ये भी आंसर है किलो पास्कल में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। आइसोथर्मल में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। आइसोबैरिक में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। और कितना प्रेशर दिया हुआ है स्टूडेंट्स? प्रेशर यहाँ गिवन है, डेटा बना लेते हैं। प्रेशर जो गिवन है वो है 150 kPa, किलो पास्कल। कन्वर्ट करना लाजमी है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो ये हो जाएगा 150 और 1000। ठीक है, ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया हमारा प्रेशर। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम, अब देखें इन दो वॉल्यूम यहाँ गिवन है। पहला वॉल्यूम तो यहाँ दिया हुआ है 0.05 मीटर क्यूब, और दूसरा वॉल्यूम यहाँ गिवन है 0.08 मीटर क्यूब। सही है, ये एक वॉल्यूम में चेंज आया। कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। हमें निकालना है क्या है स्टूडेंट्स? हमें हीट निकालना है जितनी ऐड हुई, तो हीट को हम डेल्टा क्यू बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो बुक का आंसर है वो इस सोल्यूशन से तो नहीं आ रहा। अगर बुक का आंसर चाहिए तो इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, तो इसमें जो आपको मिस प्रिंटिंग सही करनी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 150 किलो पास्कल है, तो 150 को कैंसिल करके आप 15 लिखें यहाँ पे। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बुक का आंसर आ जाए। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से भी रब कर देता हूँ, 0 में रब कर रहा हूँ। इसी तरह एक 0 यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है जो कि देना चाहिए थी, इंटरनल एनर्जी देना चाहिए थी इनको, डेल्टा यू। डेल्टा यू को अगर हम यहाँ फ़िलहाल अपनी तरफ से, क्योंकि ये तो टेस्ट एडिशन होता है, फर्स्ट टाइम बुक आई है, 150 जूल लें। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हम हीट निकालना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू जो है वो तो हमें निकालना है, एज इट इज़ आ गया। डेल्टा यू जो है 150 है। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू का एक फार्मूला है, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ें तो डेल्टा डब्ल्यू का एक फार्मूला है, वो है पी डेल्टा वी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपने लेक्चर में इसको भी डाल दूंगा, इसकी डेरिवेशन को। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 150 प्लस प्रेशर दिया हुआ है 15,000, और ये देखें डेल्टा वी का मतलब बेसिकली क्या होता है? V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 150 प्लस 15,000, और V2 की जगह आ जाएगा 0.08 माइनस 0.05, तो इसका 15,000 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.03, और प्लस में है 150। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 150 प्लस 15,000 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें, कर लेते हैं इसको। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.03 तो 450 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं 4 कर देता हूँ इसको, और 450 को 150 से अगर आप ऐड कराएं तो 600 जूल इसका आंसर आ गया। क्लियर है? 600 बुक का है, ये तब आएगा जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक एक और एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। आइसोकोरिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं? एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू कहते हैं। किससे इंक्रीज़ हो रही है? 300 जूल से इंक्रीज़ हो रही है। इफ़ नो वर्क इज़ डन, अगर वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, वर्क नहीं हो रहा मतलब वर्क ज़ीरो है। डिटरमाइन द हीट एडिड टू द सिस्टम, तो कितनी हीट जो है सिस्टम में ऐड हो रही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स
डेल्टा क्यू एज इट इज़ आ गया, डेल्टा यू की जगह आएगा स्टूडेंट्स 300, ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू ये तो हुआ ही नहीं है, वर्क ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसकी जगह 0 पुट कर दें तो आंसर आ गया हमारा 300 जूल। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, आ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइकिल है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए पे इसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम गिवन है 0.02 मीटर क्यूब। गोइंग टू बी, अब देखें ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी पे आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद सी पे गया, सी पे गया तो आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है, ए से बी पे, बी से सी पे, फिर फाइनली बैक टू ए आ गया। ए से स्टार्ट हुआ था, ए पे वापस आ गया, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वो तो 0.02 है। इफ़ द हीट एडेड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज़, अगर जो हीट ऐड हुई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो ये ऐड को क्या लिखते हैं हम, यहाँ मैं छोटा सा ADD लिख देता हूँ। हीट एडेड कितनी हुई है, 1000 जूल हुई है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस था आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के दरमियान हीट रिजेक्टेड हुई है, इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा क्यू रिजेक्टेड, ठीक है, कितनी हुई है, 500 जूल। बल्कि एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरह नहीं, बल्कि सही है, ये सिंबल दे सकते हैं, ठीक है, 500 जूल है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, अब देखें टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब देखें टोटल वर्क डन का जो यहाँ फार्मूला है, तो वहाँ पे थोड़ा इसको ज़रा देखना पड़ेगा। टोटल वर्क डन बराबर है, अब ये कह रहे हैं कितना वर्क डन हुआ। अब पहले तो हमें ये देखना है कि कितनी हीट ऐड हुई, तो उसको हमने बोला है डेल्टा क्यू, और यहाँ पे ऐड लिख दिया, 1 भी लिख सकते हैं आप, सही है। और कितनी हीट रिजेक्ट हुई, यहाँ लिखा आपने डेल्टा क्यू आर ई जी, तो ये दोनों हीट जो हैं ऐड भी हुई हैं, रिजेक्ट भी हुई हैं, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी हीट है, ज़्यादा हीट है, वो माइनस कर देगी अपने छोटे वाले हीट को। छोटी कितनी है, ये देखें मैं लिख देता हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ऐड, ये आया 1000 जूल और 500 रिजेक्ट हुई, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, 500 जूल हुआ। बहुत छोटा सवाल है, हालांकि क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे सॉल्व किया जाए तो बहुत छोटा सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम, एक गैस है उसमें एक्सपेंशन हुई है, पहला वॉल्यूम गिवन है 0.03 मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा वॉल्यूम भी गिवन है, कितना है, V2 है 0.06 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है, ये पता है आपको, आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, 100 kPa किलो पास्कल। तो कन्वर्ट अगर करना है, जो कि लाजमी करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पास्कल, तो ये प्रेशर है। डिटरमाइन द कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा जी, वर्क डन निकालना है, 2 वर्क डन निकालने हैं, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू पी, वैसे तो यहाँ पे आता है डेल्टा वी, ये फार्मूला होता है। और दूसरे का वर्क डन जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, अगर इसको हम W1 बोलता हूँ, इसको W2, तो यहाँ हो जाएगा P डेल्टा V, यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, क्लियर है। या फिर और आसानी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेटा में V1 और V2 लिया, तो यहाँ भी आप क्या करें, V1 और V2 ले लें, आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा PV1 और PV2, दोनों सूरतों में हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। हम प्रेशर की जगह P की वैल्यू पुट करते हैं 1 लाख, और 1 लाख जब मल्टीप्लाई होगा V1 से, V1 क्या 0.03, 1 लाख, सही है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.03, ये आ रहा है स्टूडेंट 3000 आंसर। तो वर्क डन हुआ पहले प्रोसेस में 3000 जूल, और जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हमने W2 बोला है इरिवर्सिबल, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो ये आ जाएगा 6000 जूल, क्लियर। तो हमने दोनों सूरतों में क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि ये आ सकता है पेपर में।
हाँ 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर, तो यहाँ कॉपर का मास दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ कॉपर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 50 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया हुआ है किसका, कॉपर का, तो ये कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इज़ प्लेस्ड इन, अच्छा 100 ग्राम 50 ग्राम का कॉपर है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये रखा हुआ है पानी के अंदर। पहले तो एक काम करते हैं, इसको हेडिंग बना लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉपर। ठीक है, ये कॉपर के लिए और ये वाटर। अच्छा जी, पानी में रखा हुआ है, पानी का मास कितना है, पानी का मास mw, मास ऑफ वाटर है 200 ग्राम्स और पानी का जो टेम्परेचर है जिसको मैं TW बोलता हूँ वो है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा जी 100 डिग्री का कॉपर था जिसका टेम्परेचर, उसको पानी में रखा गया और तो ये पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री। अब ये कह रहे हैं इफ़ द फाइनल टेम्परेचर, अच्छा फाइनल टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TF, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ TF कितना है 30 और यहाँ भी लिख देता हूँ TF 30। अब मैं समझाता हूँ आपको। अब देखें, ये एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस पानी का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसके अंदर कॉपर डाला जो कि 100 डिग्री पे था, तो होगा क्या, जितना पानी गर्म होगा उतना ही कॉपर ठंडा होगा। ऐसे ही होगा क्योंकि कॉपर गर्म था, कॉपर था हॉट, पानी था कोल्ड। जैसे ही आपने कॉपर को पानी में डाला तो कॉपर जो है कोल्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, पानी जो है हॉट होना शुरू हो गया और एक वक्त आएगा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी इसको और समझ में आएगा आपके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें एक फार्मूला मैं यहाँ बनाऊँगा, हीट लॉस्ट बाय कॉपर इज़ इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर। जितनी हीट कॉपर लॉस करेगा उतनी ही पानी गेन करेगा, तो हीट को हम कहते हैं डेल्टा क्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉपर के लिए और ये बराबर है डेल्टा डब्ल्यू के। ठीक है, अब डेल्टा क्यू, अच्छा एक और चीज़ क्या दी हुई है ये तो देखी नहीं हमने, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल सी कहते हैं, ये निकालनी है कॉपर की तो CC लिख दिया, और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है CW ये दी हुई है 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। अब चूँकि ग्राम में दी हुई है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेंटीग्रेड में दी हुई है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट का हम फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका होता है MC डेल्टा T। तो इसी तरह डेल्टा W का भी क्या होगा, MC डेल्टा T। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं उल्टे हाथ पे कॉपर के लिए तो यहाँ भी C लगा देंगे, यहाँ भी C और यहाँ भी C। सीधे हाथ पे वाटर के लिए यहाँ W, यहाँ W, यहाँ W। क्लियर है। अब हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। मास कितना है कॉपर का, मास है 50 ग्राम। कॉपर की स्पेसिफिक हीट हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, मालूम करनी है CC एज डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो कॉपर का टेम्परेचर कितना था 200, 100 था, और जो फाइनल टेम्परेचर था कितना था 30 था। फाइनल तो दोनों के लिए सेम था, तो उसको आप माइनस करें तो ये हो जाएगा 50 CC का मतलब कॉपर की स्पेसिफिक हीट, और ये हो जाएगा 70। यहाँ भी वैल्यूज पुट करते हैं। MW क्या है स्टूडेंट्स, मास ऑफ वाटर जो कि कितना था 200 ग्राम। क्लियर। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है स्टूडेंट्स 4.18। क्लियर। और टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें। बड़ा क्या है 30 है, छोटा क्या है 20 है। क्लियर है। अच्छा जी, तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 8360। ठीक है, तो ये आ गया 8360, और लेफ़्ट हैंड पे हम 70 और 50 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3500। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर के साथ 3500 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा।
तो 8360 डिवाइडेड बाय 3500 कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3500, तो ये आ रहा है 2.39 ऑलमोस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर निकाल ली जो कि क्या आ रही है 2.39, और जो स्पेसिफिक हीट वाटर का यूनिट है वही किसका होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर का यूनिट होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए, तो डेल्टा क्यू आ गया स्टूडेंट्स, निकालना है यहाँ पे। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, तो ये मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ 1 किलोग्राम, कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये आपको पता है। अच्छा, टेम्परेचर दिए मैं 2, तो एक को बोल देता हूँ T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा दिया हुआ है T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, लेड की स्पेसिफिक हीट दी हुई है जिसको हम C बोलते हैं, 0.128 जूल पर ग्राम कूलम। ठीक है, जूल पर ग्राम कूलम ये हो गया। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डेल्टा क्यू बराबर है MC डेल्टा टी के। अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, डेल्टा क्यू मालूम करना है, M की जगह आ जाएगा 1000 और C की जगह आ जाएगा 0.128, और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर में चेंज, क्या मतलब 100 - 25। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज, तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 100 - 25, ये हो जाएगा 75। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 128 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आ रहा है 9600 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।